अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये देखना है कि प्रॉपर्टी जो होती है, ज़मीन जो जायदाद, उसकी मलकियत जो है ना, ओनरशिप, वो क्या होती है और उसको किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है कि ये बंदा इस प्रॉपर्टी का ओनर है, इस जायदाद का मालिक है। उसकी उसकी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा किस्में हैं। जैसा कि जो आजकल रूटीन में चल रहा है कि एक बंदे के पास किसी जगह की रजिस्ट्री है, तो हम उसको उस रजिस्ट्री की वजह से हम समझते हैं कि ये बंदा ये मालिक है। इसी तरह एक और चीज़ है कि जैसे कोई किसी ज़मीन का रिकॉर्ड, कोई रेवेन्यू महकमा माल जिसको बोलते हैं, उसमें होता है, तो वहाँ से हम फ़र्द वगैरह लेते हैं और मलकियत का सबूत वहाँ से मिल जाता है हमें कि वो बंदा फलां बंदा मालिक है। इसके अलावा जिस वक्त पाकिस्तान बना था, तो जो हिंदू और सिख जो इधर से माइग्रेशन करके उधर इंडिया गए, तो वो अपनी जायदादें ज़मीनें छोड़ के गए। तो रिहेबिलिटेशन का जो है ना, वो सेटलमेंट का एक जो है ना महकमा कायम किया गया था। सेटलमेंट कमिश्नर होता था उस वक्त, जो कि वो प्रॉपर्टी जो उधर से लोग छोड़ के आए थे, वो जितनी जितनी छोड़ के आए थे, वो उनके पास कोई रिकॉर्ड था, किसी के पास नहीं था, कोई तल्लुकात बेसिस पे या कोई किस तरीके से उन्होंने अपने नाम डलवा ली थी प्रॉपर्टियाँ। तो उस वक्त जो ट्रांसफ़र आर्डर्स जारी हुए और उसके बाद पीटीडी जो है ना वो जारी किए गए, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र डीड जिसको बोलते हैं। तो वो एक पेपर जारी किया गया जिसके ऊपर उसकी मलकियत का सबूत जो है ना वो लिखा गया। और उसके बाद ज़रूरी था कि उस प्रॉपर्टी जो पीटीडी है उसका रिकॉर्ड जो है ना वो महकमा माल में उसको बतौर इंतकाल जो है ना वो उसको दर्ज करवाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो नहीं दर्ज करवाया, और वो पीटीडी को जो है ना अभी तक वो उसको प्रॉपर्टी की मलकियत का सबूत गिना जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो पीटीडी के थ्रू जो है ना वो मालिक होते हैं। और इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो शहरों में लाल लकीर के अंदर आ जाती हैं, जिनका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता, कोई पीटीडी नहीं होता, कोई किसी किस्म का कोई महकमा माल का रिकॉर्ड नहीं होता। तो उनका जो है ना वो प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना उनका नाम आ जाता है, और उसको जो है ना वो एक्साइज वाले उसको PT1 नंबर लगा देते हैं। तो वो मलकियत का सबूत तो नहीं है, वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के केस लाज भी मौजूद हैं, हाई कोर्ट के केस लाज भी मौजूद हैं। इसके अलावा वो कानून भी वाज़ेह है, और उसके ऊपर वो स्टैम्प भी लगा के देते हैं कि ये मलकियत का सबूत नहीं है, ये पोजेसरी राइट्स हैं, यानी कि वो कब्ज़ा है। वैसे तो अगर हम अपना जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा वसी माइंड से देखें, तो हम दुनिया में पोजेसरी राइट्स पे बैठे हुए हैं, मालिक तो कोई भी नहीं है। जो भी जाता है दुनिया से, वो कुछ भी नहीं साथ लेके जाता, सारा कुछ इधर ही छोड़ जाता है। तो पोजेसरी राइट्स ही होते हैं कि जितनी देर आप जिंदा हैं, आप उस जगह पे बैठे हुए हैं, आप अपने घर में उसको सेल परचेज कर सकते हैं। इसी तरह वो पोजेसरी राइट्स जो PT1 के थ्रू मिलते हैं, वो भी आप सेल परचेज कर सकते हैं। उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते या कोर्ट डिग्री नहीं करवा सकते। लेकिन बेहतर होता है कि क्योंकि जो लाल लकीर के अंदर आती है ना जगह, वो आज से कोई 30-40 साल पहले 70s में किसी न किसी वक्त उनका एक लाल लकीर का इंतकाल चढ़ गया होता है। उसके पहले का प्रूफ मौजूद है उसका सारा महकमा माल के अंदर, कि वो पहले किसके नाम थे, उसके बाद लाल लकीर में चली गई तो वो किसके नाम हो गई। और उसके बाद वो लाल लकीर में जब आ जाती है, तो उसके बाद फिर बस वो जब सेल होती है तो वो रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू सेल होती है, और उसका कोई ऐसा ज़रिया नहीं होता। तो उसको जो है ना वो बेहतर होता है कि उसकी जो है ना कोर्ट से डिग्री ले ली जाए, और डिग्री के थ्रू उसको जो है ना वो उसका मालिक बन दिया जाए। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ जो चल रही हैं, वो गांव के इलाके जो वो लाल लकीर के अंदर आ जाते हैं, उनका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उधर वो प्रॉपर्टी टैक्स वाले भी नहीं होते। उधर वो टाउन कमेटियाँ वगैरह जो है वो बनी होती हैं, वो उनको वो प्लाट नंबर वगैरह या घर का नंबर वगैरह अलॉट कर देती हैं। तो एक अलॉटमेंट लेटर वगैरह टाइप जो बना देते हैं, वो उसकी मलकियत गिनी जाती है। तो हालांकि उसका कोई एज सच कानूनी तौर पे उसका कोई मेयार नहीं है कि वो मालिक है या नहीं है। वो भी काबज़ ही होते हैं कि वो कब्ज़े की हद तक उसको जो है ना वो किया जाता है कि ये इस जगह के ऊपर मालिक काबज़ हैं। तो बाकी उसके नाम पे जो है ना वो गैस का, बिजली का कनेक्शन लगा होता है, वो एक उसका प्रूफ होता है। अदरवाइज जो मलकियत के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो रजिस्टर्ड सेल डीड, PTD
और ये जो महकमा ममाल का जो रिकॉर्ड है, इसको वैसे तो महकमा ममाल के रिकॉर्ड के बारे में बेशुमार केस लाज मौजूद हैं कि ये प्रॉपर्टी की मलकियत का सबूत नहीं है, ये तो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए एक एंट्री है। तो जो कि उस वक्त अंग्रेज़ के दौर से शुरू की हुई है कि वो रेवेन्यू महकमा बनाया गया, जो कि महकमा माल जिसको बोला जाता था, कि वो मालिया वगैरह इकट्ठा करते थे ज़मीनों से, जायदादों से, और लोगों से टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, इसलिए उनकी एंट्रियाँ किए जाती थी। लेकिन वो चूंकि हमारा एक इस वक्त कस्टम है, हमारा रवाज है कि वो उसको ही हम गिना जाता है, वहाँ से हम फ़र्द बै भी लेते हैं, वो जो एक बड़ा अथेंटिकेटेड प्रूफ होता है मलकियत का, जिसको हम समझते हैं, और उसकी बुनियाद पे हम सेल परचेज भी करते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये मलकियत का सबूत बेसिकली अथेंटिकेटेड सबूत यही है कि जो पीटीडी है, जो वहाँ से जो सेटलमेंट कमिश्नर जो उस महकमे से जो मिला है, उसके अलावा रजिस्टर्ड सेल डीड्स हैं, और उसके अलावा जो महकमा रेवेन्यू से मिलता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो रिकॉर्ड है वो मलकियत का सबूत नहीं है, वो पोजेशन का सबूत ज़रूर है, लेकिन वो पोजेसरी राइट्स भी सेल परचेज हो जाती हैं, जिसका कि आज तक शायद बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आपके पास सिर्फ PT1 है तो आप उसके ऊपर सेल परचेज कर सकते हैं, कि वो पोजेसरी राइट सेल परचेज होंगे, लेकिन वो कोर्ट डिग्री के थ्रू होंगे। वो डायरेक्टली रजिस्ट्रार जो है ना वो नहीं करेगा, वो सब रजिस्ट्रार जो है ना उसको रजिस्टर नहीं करेगा, कोर्ट डिग्री के थ्रू जो है ना उनको किया जाता है, कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, उसके बाद उसकी डिग्री हासिल की जाती है। तो इसी तरीके से जो कंटोनमेंट्स के एरियाज हैं वहाँ पे GLR होता है, GLR के थ्रू मिल्कियत होती है, क्योंकि वहाँ पे वो सारी लीज डीड्स बनी होती हैं, म्यूटेशंस होती हैं, और वहाँ पे कोई उधर भी रजिस्टर्ड सेल डीड्स ही चलती हैं। उसके अलावा वो जब रजिस्टर्ड सेल डीड हो जाती है तो उसके बाद GLR में उसका नाम जो है ना वो चेंज हो जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो जाती है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ स्टामों पे या चल रही होती हैं कि सिर्फ एक बंदे ने स्टाम्प करके दे दिया कि ये मेरी मलकियत है और उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसके लिए ये होता है कि फिर कोर्ट में केस फाइल किया जाता है कि ये मैंने इससे परचेज़ किया है, अगर आइंदा कभी ज़िंदगी में कोई इसका और कोई ओनर आ गया तो ये मेरे पैसे वापस करेगा। तो उसके उधर बयान करवा लिए जाते हैं कि ठीक है, तो उसके जो है ना वो ओनरशिप तो नहीं उसको कहते, खैर पोजेसरी राइट्स जो है ना उसके वो सिक्योर हो जाते हैं, कि अनटिल के कोई और मालिक पैदा ना हो उस वक्त तक वही रहेगा और उसको कोई तंग नहीं करेगा। अगर कोई और मालिक पैदा हो जाता है तो वो उसका बयान हुआ होता है कोर्ट में कि वो उसके पैसे वापस करेगा, या उस वैल्यू के हिसाब से, उस वक्त की वैल्यू के हिसाब से उसको वापस करेगा। इस तरीके से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बाकी यही ओनरशिप है ज़मीनों की, और उसको जो है ना वो देखना, उसको परखना और चेक करना जो है ना वो एक बड़ा क्रिटिकल किस्म का काम है, क्योंकि इस किस्म के फ्रॉड्स होते हैं कि अब एक प्रॉपर्टी है जिसकी एक रजिस्टर्ड सेल डीड है, तो वो रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू एक दफ़ा सेल कर देते हैं, दूसरी दफ़ा उसकी वो फ़र्द वगैरह निकलवा के, फ़र्द बै निकलवा के उसके ऊपर सेल कर देते हैं, तीसरी दफ़ा एक डिग्री हासिल करते हैं उसके बुनियाद पे सेल कर देते हैं। तो एक एक प्रॉपर्टी दो दो तीन तीन बंदों को सेल कर दी जाती है। तो इसके लिए ही वो बड़ा ज़बरदस्त मकूला बनाया गया, मुश्तरी होशियार बाश वाला, जो ख़रीदार है उसको ज़रा चेक करके हर चीज़ देखभाल करके उसको जो है ना वो परचेज़ करनी चाहिए। तो यही बस आज का जो है ना वो छोटा सा लेसन था कि प्रॉपर्टी की जो मलकियत है वो जिस वक्त आप परचेज़ करें तो उसको प्रॉपर तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, उसको देखें और उसके बाद उसको परचेज़ करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। बहुत शुक्रिया।